हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें। और आज संडे है, ब्लेस संडे है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु के भवन में जाएं। आशीष तो ब्लेस्ड हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो मेरी चर्च के लोग सुन रहे हैं, जो हमारी प्रार्थना सभा है 11 से 3 यरूशलेम में होती है, मतलब 6 में होती है। तो जो गंगानगर में चर्च है, यहाँ पर प्रार्थना नहीं हो रही है, वहाँ पर हो रही है 6 में। और सबको सूचित भी करें, आपके आसपास वालों को सूचित करें। और जो मुझे लाइव सुनते हैं ऑनलाइन में हैं, तो अपनी जो प्रार्थना सभा है और वो 6 में हो रही है। अगर एड्रेस पूछना है तो बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से किसी को बोल दें 6 कालियाँ रोड जाना है। 6 कालियाँ रोड बोलना, चर्च में जाना है। उनको पता है वहाँ पर चर्च है 6 में, आपको वहाँ पर उतार देगा। और प्रभु आपको ब्लेस करें। रोड से आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर दूरी पर चर्च बनी हुई है। प्रभु आपको ब्लेस करें। आइए, हमारा आज का टॉपिक है परमेश्वर की स्तुति का गीत। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति का गीत। सबसे पहले हमने समझना है कि स्तुति क्या है। स्तुति ये है कि अगर हम परमेश्वर की आराधना करते तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम स्तुति करते कब हैं? हम स्तुति तब करते हैं जब हमारी लॉटरी लग जाए, जब हमारा लोन पास हो जाए, जब हमारी सैलरी बढ़ जाए। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते हैं। या घर में बाइक आ गई, धन्यवाद। या घर में फ्रिज आ गई, धन्यवाद। घर में एसी आ गया तो धन्यवाद। अच्छी जगह रिश्ता आ गया तो धन्यवाद। मिरेकल मनी हो गई तो धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो आपके साथ धन्य होता है तो आप उन्हें धन्य कहें, परमेश्वर को धन्य कहें। लेकिन वचन में यह भी कहा गया कि दुख संकट में भी परमेश्वर को पुकार और परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन हमारे ऊपर जब दुख संकट मुश्किलें होती हैं, तब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमने परमेश्वर को पहला स्थान देना है और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रकाश कौर, प्रभु आपको ब्लेस करें। आपके परिवार से हर एक संकट दूर होने पाए। उदम कौर, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। आपकी प्रार्थना सुनी जैसे इसलिए पांव तक आप तंदुरुस्त रहें, फलवंत रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ज्योति, परमेश्वर आपको ब्लेस करें और ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रेनू, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। नीतू, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। गुड्डी देवी, प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हमने करना क्या कि हमने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जैसे कि हम जब खुश होते हैं तब तो पहला स्थान देते हैं, और जब दुख में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि नहीं, प्रार्थना नहीं करनी, चलो छोड़ो, क्या स्तुति करनी, हमारे घर में तो ये कांड हो गया, हमारे घर में तो ये संकट हो गया, क्या स्तुति करनी परमेश्वर को। और वही खुशी अगर मिल रही हमें तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करना बंद कर देते हैं। तो पहली बात मेरी है कि हम लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहें। हालेलुया। दुखों में भी उसकी स्तुति करते रहें, दुख में भी महिमा दे परमेश्वर को। हालेलुया। और दाऊद को ऊपर इतने संकट आए, इतनी मुश्किलें आई, लेकिन दाऊद हमेशा स्तुति करता रहता था, हमेशा प्रशंसा कहता रहता था, हमेशा खुशी मनाता रहता था। हालेलुया। इस तरह वचन कह रहा है कि जब आप अकेले बैठ के प्रार्थना करते हो तब आप कितने आनंदित हो। आप क्या कितने आनंदित हो क्या? और आप आम इंसान की तरह प्रार्थना कर रहे हैं। आप वीआईपी बनकर सोफे में बैठकर ऐसा करके नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन टाट बिछाकर नीचे बैठकर प्रार्थना करें, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर आपके जीवन में और अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। जहां वहां पर मतलब बेड पे कहीं प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नीचे बिछाकर अपने आप को दीन कर कर, घुटनों को टेक कर, अपने लेट कर, हाथों को स्वर की ओर उठाकर ऐसी प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जल्दी सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह पुराने में लिखा हुआ है कि लोग टाट बिछाकर प्रभु की स्तुति करते थे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे। अगर कोई संकट होता था तो वो क्या करते थे, सिर पे राख गिर कर और कपड़े दूसरे पहनकर और जमीन पर लेटकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और हम ब्लेस होते थे। हालेलुया। और परमेश्वर की दुहाई को सुनता था, बड़े बड़े संकट टल गए प्रार्थनाओं से। और हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की स्तुति का गीत। हालेलुया। भजन संहिता 100 की 1 पढ़ेंगे हम। लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। यहाँ पर सिर्फ मसीहों से नहीं कहा, यहाँ पर आपको और मुझे नहीं कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी पृथ्वी के लोगों,
चाहे वो मसीह में है चाहे नहीं है, लेकिन वो जाने कि मसीह ही उद्धार करता है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। हमें भी जय जयकार करना है। आपके परिवार के लोगों को भी जय जयकार करना चाहिए। आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके बहुओं को, आपके घर में जो है हर एक जन को स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। ये नहीं है कि घर में संकट हो रहा, क्लेश हो रहा है, आनंद हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी, ये संकट क्लेश दूर होने पाए, ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए। मैं मानता हूं दुखों में आनंद से प्रार्थना नहीं की जाती, लेकिन फिर भी वचन का कह रहा है तब आप परखे जाते हो कि दुखों में भी आप आनंद से प्रार्थना कर रहे हो, झूम झूम कर जय जयकार कर रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। और वचन कह रहा है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए। हालेलुया। तीसरा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। निश्चय जाने, जब हम किसी बिजनेस करते हैं तो कोई बीच में होता है, चलो छोड़ो, रिश्ते की बात करते हैं। जब हम रिश्ते की बात करते हैं, हम बचोले को बोलते हैं, बचोले साहब उनको ये बोलो, बचोले साहब उनको ये बोलो, वो इधर से उधर सुनता है, उनकी इधर सुन के हमें बताता है। लेकिन अगर हम उस बचोले को साइड कर दें और आमने सामने बात करें तो बात और ज्यादा क्लियर होती है। नहीं तो बाद में आया था बचोले का नाम है तो उसने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो यही नहीं बताया, उसने तो फलाना ढिंगना नहीं बताया। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ आमने सामने बात कर रहे हो तो आप ब्लेस्ड होते हो। बिजनेस कर रहे हो, कोई हाइड है कोई आपके आगे वाला मुखिया, लेकिन आपको पता नहीं आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, आपका स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि मैं इसके साथ बिजनेस कर रहा हूं तो आप मजबूत बनोगे। और वचन क्या कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमें जानना है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, जिसने हमको बनाया, इसने पूरी दुनिया को बनाया, जो दुनिया का सृष्टि का कर्ता है, उसकी हम उपासना करते हैं, जिसका नाम से अंधे गूंगे लंगड़े दौड़ते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो मजा आता है। वचन पढ़ लिया, पास्टर ने वचन सुना दिया कि दुनिया ऐसे बनी, बस उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, आप जाने कि यहोवा ही उद्धार करता, प्रभु के नाम से अद्भुत 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 कार्य होते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर का क्या करना है, हमने धन्यवाद देना है, उसके नाम को धन्य कहना है हमेशा। मैंने बहुत से मूर्खी कहूंगा लोगों को जो प्रभु के नाम को, परिवार के लोग तुच्छ जानते हैं, प्रभु के नाम को तुच्छ जानते हैं। वो लोग प्रभु जहां भी जाते थे वहां पर जात पात नहीं देखते थे। अरे नहीं, ये तो दूसरी जात का है, इसके साथ बैठकर मैं भोजन नहीं कर सकता। अरे ये तो दूसरी जात का, इसके साथ में बैठकर भोजन नहीं कर सकता। प्रभु सबसे प्रेम रखते थे, ना कोई जात पात, ऐसा कोई सी नहीं था। आजकल लोग कहते हैं वो दूसरी जाति का है, उसके साथ तुम क्यों बैठे हो, वो दूसरी जाति का है, उसके साथ तुम क्यों बैठे हो, वहां क्या कर रहे हो, फलानी क्या कर रहे हो, ढिंगना क्या कर रहे हो। वचन क्या कह रहा है, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हमेशा प्रभु के नाम को धन्य कहें। आप लोग भी, अगर आपने प्रभु के नाम को धन्य नहीं कहा तो आप धन्य कहें। हालेलुया। प्रभु के नाम को व्यर्थ ना करें। वचन में कहता है कि प्रभु के नाम को व्यर्थ ना लें, बल्कि उसको नाम को धन्य कहें। और जो प्रभु के नाम को धन्य नहीं कहते हैं वो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि परमेश्वर ही दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा के लिए है, उसका सच्चाई सदा के लिए है। प्रभु है, युग ना युग रहेंगे। और परमेश्वर भला है, वो हम पे भलाई करता है। जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इतना तो कोई नेता नहीं सुनता, कोई एमएलए नहीं सुनता, उसका गिड़गिड़ा लो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, इसने हमें रचा है, जब हम उसके आगे हम उसका गिड़गिड़ाते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी हमारे भला करो, तो परमेश्वर हमारी भलाई करते हैं। हमें संकटों से बचाते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें हर तरह के गलत संगति से बचाते हैं। और परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें शत्रुओं से बचाते हैं, हमें हानियों से बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है। एक बार हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे इसको, मेरे पीछे बोल सकते हैं आप कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ,
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। और निश्चय परमेश्वर भला है। हालेलुया। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें उसमें थोड़ा सा चेंज करें। आराधना जरूर किया करें, स्तुति जरूर किया करें। 10 मिनट आराधना कर ली, 10 मिनट स्तुति कर ली परमेश्वर की। स्तुति मतलब सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर को, हर एक सांस के लिए धन्यवाद। एक जैसे भजन है, सा मेरा एक एक यीशु जी तेरे लिए सा मेरा। हमारा हर एक सांस उस परमेश्वर के लिए है, हमारा हर एक दिन उस परमेश्वर के लिए। हम चाहे काम काज कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर एक दिन परमेश्वर के लिए है, हमारी हर एक सांस परमेश्वर के लिए है। इसकी उसकी स्तुति हमेशा करते रहें, उसको महिमा हमेशा देते रहें, उनकी आराधना हमेशा करते रहें। अगर आज तक आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी तो जरूर किया करें। पहला आप 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट जरूर आप भजन बोलें, आराधना करें, स्तुति करें। बाद में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और बाद में आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। पहल परमेश्वर को दें तो ही परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के भवन में जाएं, आशीष हों, ब्लेस्ड हों। आज का दिन आपका ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और जो कोई भेंट देना चाहता है और आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, आप अपनी उत्तम भेंट डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और मैं आपसे कह दूं कि ये जो अकाउंट नंबर है, ये मैं इन पैसों को हम खर्च नहीं करते हैं, ये चर्च में ही जाता है। हमारे अलग अलग अकाउंट नंबर हैं, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम इस अकाउंट में डालें, कहाँ पर डालें। तो आप कोई बात नहीं, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो पैसा आता है वो हमेशा चर्च में लगता है। हम इसको पर्सनल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी चर्च में लगता है। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष होने पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।